मॉर्निंग सेंस। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। आज का दिन परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में एक दिन जोड़ दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फिर से आप सबको स्वागत है गेट मिनिस्ट्री में। कई दिनों से, कई साल से परमेश्वर के वचनों को आपके पास लेके आ रहा है ताकि आप सच्चाई को जाने और परंपरा से बाहर निकल के आए। परंपरा ऐसे व्यवस्था है, वो परंपरा है, परंतु जो वचन में लिखा है उसी के आधार पर ही हमें चलना होता है। हम उससे, क्योंकि स्वामी यीशु मसीह कहते हैं मेरा वचन ना तो घटेगा ना तो टलेगा, वो पूरा होके निकलेगा। तो उस वचनों को हमें मानने के लिए और उस पे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं। तो आइए हम वचनों को जाने, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके गेट मिनिस्ट्री को, थॉमस जॉर्ज को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, आपने मिनिस्टर ऑफ गॉड को एक विजन दिया है, सच्चाई के लोगों के सामने लाए ताकि लोग सच्चाई जाने। हमारे उद्देश्य यही है, सभी लोग बचाए जाए, सभी जगह पे आपकी शांति बने रहे। प्रभु इस वचन के जरिए बहुत सारे लोग सच्चाई को जाने, जो कोई भी हो प्रभु, और आपके पास आए, हमारा प्रार्थना है। हम जानते हैं जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, कमी, घटी, बेरोजगारी, बहुत सारे समस्या है, चैलेंजेस है। उसके बीच में भी प्रभु एक आप आशा, एक उम्मीद है। आप जीवित परमेश्वर है, आपके वचन लोगों के जीवन में बहुत ऐसे काम करे। परमेश्वर पिता, प्रभु आप महान है। धन्यवाद करते आपकी पवित्र बलिदान के लिए, धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए प्रभु आपने दिया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के लिए। प्रभु हम जो कुछ भी बोलेंगे प्रभु आत्मा में होकर बोलने के लिए मदद करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको फिर से एक बार जय मसीह की। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है उस पे हम कोशिश करेंगे, उस पे चलने के लिए। अब वचनों को हम देखेंगे और वचनों को अनुसार ही हम चलने के लिए हम देखेंगे। जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसकी 28 आयत को हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसकी 28 आयत में अब देख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र हो, वो इसलिए नहीं आए कि 19 अध्याय उसकी 28 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नए सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ जब यीशु मसीह का 1000 वर्ष की परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में होगा और प्रभु यीशु मसीह 12 गोत्र, इज़राइल के 12 गोत्र को क्या करेंगे? राज करेंगे। ये परमेश्वर की वायदा है। और इस सिलसिले में परमेश्वर ने चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। तुम इस रीति से प्रार्थना करो। मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में हो। जो इज़राइल उसके लिए बेचैन थे और उसी के पीछे वो परमेश्वर से एक लिटरल फिजिकल किंगडम की आशा करते थे और उसी को परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय जब 6 आयत से हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कटोरी में जा
और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में रहता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करे। अन्य जाति कौन है? जो इज़राइल नहीं है वो अन्य जाति है। किससे बात कर रहा था परमेश्वर? इज़राइल से बात कर रहा था। एक तरफ इज़राइल है, दूसरी तरफ अन्य जाति है। बकबक मत कर, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या वो आवश्यकता है। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पे पूरी हो। क्या कह रहे परमेश्वर 10 आयत पे? तेरा राज आए। विषय क्या है? किस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे? परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में हो। ये परमेश्वर यही बात अपने चेले लोगों को सिखा रहे, तुम इस रीति से प्रार्थना करो। तो परमेश्वर के सामने कौन लोग थे? कोई ईसाई थे यहाँ पर या क्रिश्चियन थे? अब परमेश्वर की वचनों को नहीं बदलना। लिखा है क्या ईसाई लोग के लिए है? अन्य जाति एक इज़राइल, दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पर। अन्य जाति की तरह बक बक मत करना। 6 का 33 को पढ़ो, वही बात यहाँ पर कह रहा है। देखो क्या लिखा है। इसलिए तुम परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करो, वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर किससे प्रॉमिस कर रहा है? क्या खोज करने के लिए कह रहे? उसके राज, कि परमेश्वर की राज की स्थापना हो, वही बात यहाँ पर कह रहा है। और उसकी धर्म की खोज करो, सारे वस्तु मिल जाएंगे। परंतु परमेश्वर किससे बात कर रहे? 31 और 32 को पढ़ो, 32 को। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम उन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो परमेश्वर, उनके ऑडियंस कौन है? इज़राइल है। परमेश्वर इज़राइल को बोल रहे कि अन्य जाति रोटी, कपड़ा, मकान की खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते तुम्हें क्या आवश्यकता है। कि परमेश्वर ने उससे वादा किया है प्रिय, उस वादा को पूरी करने के लिए इस तमाम चीजों को सिखा रहा है। मत्ती सुसमाचार 5 की 5 आयत। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या पृथ्वी के अधिकारी है? अधिकारी का मतलब क्या है? इंग्लिश में जब आप किंग जेम्स वर्जन को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्या लिखता है परमेश्वर यहाँ पर? परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? ये वाला प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा क्यों नहीं हुआ? ब्लेसेड आर द मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। ये किससे बात कर रहे हैं परमेश्वर? सार्मन ऑफ द माउंट, पहाड़ी उपदेश कहा जाता है 5, 6, 7। यीशु मसीह अपने लोगों को, कौन है उसके लोग? इज़राइल को परमेश्वर के वचन का बात कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन बता रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि तुम क्या करेंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये किससे बात कर रहा है? परमेश्वर जो है इज़राइल से बात कर रहा है प्रियो। जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी पहले अध्याय पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जनरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। ये किसका बुक है? किसके स्टोरी के बारे में बता रहा है? या अब्राहम के स्टोरी के बारे में बता रहे? दाऊद राजा के बारे में बता रहे? किसको परमेश्वर बता रहे? उनको बता रहे। अब्राहम बिगटन आइजक, स्टारी उनके लिए बता रहे। ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट है प्रियो। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन,
प्रभु यीशु मसीह का जो है क्या है, पृथ्वी में जो सेवकाई किया है उसके बारे में है। जो परमेश्वर ने वादा किया कि प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा और तुम्हारा क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, उसके बारे में वो बता रहे प्रियो। और वही बात को परमेश्वर पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह आके 3:2 में एंड सेइंग रिपेंट और द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज, जो अंदर बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके कह रहा मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, इजराइल से बात कर रहा है। उनकी जो वादा है उन्हीं का रहता है। अब उनकी वादा को लेकर हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह आगे जाके इस बात को समझा रहा है कि जब यीशु मसीह अपने ग्रेट कमीशन शुरू किया है, महान आदेश, क्या कह रहा है यीशु मसीह अपने 12 चेलों को? मतलब जो सुसमाचार उसकी 10:5-6 को आप जब हम पढ़ते हैं, यह क्लियर लिखा हुआ है। यीशु मसीह एक संदेश दे रहा है, एक आदेश दे रहा है। इस आदेश को यहाँ पर बता रहे, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इजराइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को के पास ही जाना। तो मत्ती 1 अध्याय से अभी तक आपको क्या समझ में आया? परमेश्वर इजराइल के लिए कह रहे प्रिय, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के बारे में बात कर रहे, अपने लोगों से बात कर रहे। प्रॉमिस जो कह रहे हैं परमेश्वर की राज की स्थापना हो अपने लोगों के लेकर, उनकी वादा उनका है। उनकी वादा को हम लेकर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते कि जो कुछ भी लिखा सच है प्रिय, ये परमेश्वर की वादा है। मत्ती सुसमाचार उसकी 15:24 आयत को देखो, यीशु मसीह किसके लिए आया? हा? एक शेपर्ड अपने खोई हुई भेड़ों के लिए आया। उस बात को यहाँ पर कह रहा है, एक चरवा होने के नाते अपने खोई हुई जो भेड़ है उसको ढूंढ रहा है। कह रहा है 15:24, उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्या यहाँ पर लिखा है ईसाइयों के पास भेजा गया है? ना ना, नहीं, वाला आयत हमारे लिए नहीं। तो कौन सा है आपके लिए? यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, मैं इजराइल की खोए हुए भेड़ों के पास आया। आप इसको बदलना चाहते हैं, कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्व इच्छा दिया है, जबरदस्ती नहीं करता हमारा परमेश्वर। वो गॉड इज ए जेंटल गॉड, ही नेवर फोर्स, choice up to you whether is going to receive or not. If you received, then you must understand what the word of God says. Jesus, his proclamation, he's saying that I came to save the Israel, not the Christians. He is the God of Israel, God, under the dispensation of Old Testament. That is the continuation of the Old Testament, Matthew, Mark, Luke, John. तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि यीशु मसीह क्या वादा कर रहा है चेले लोगों से। मत्ती सुसमाचार उसका 19:28 में कि मैं जब अपने राज में आएंगे क्या करेंगे, 12 गोत्रों को इजराइल की राज करेंगे। 1000 परमेश्वर की मिलियन राज में 1000 वर्ष की परमेश्वर की सेवकाई में इजराइल के 12 गोत्रों में राज करेंगे। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की वादा है। अभी उनकी बातों को लेकर आप अपने जीवन में मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर इजराइल से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी बात कर रहा है आप उनकी बातों को क्या नहीं करना, गले नहीं लगाना।
वो सच बोल रहा है जो कुछ भी, ये सब कुछ उनके लिए है। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। और एक मैं प्रमाण देता हूं, आप विश्वास करें ना करें आपके ऊपर है। विश्वास करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा भी तो अच्छा है, वो आपके ऊपर है। आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहता है या और कुछ पाना चाहता है, वो आपके ऊपर है। लूका उसकी 1:68। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। किसका परमेश्वर की धन्य हो? लिखा हुआ है क्रिश्चियंस का परमेश्वर की धन्य हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की वचन है प्रियो, इज़राइल की परमेश्वर की धन्यवाद। इज़राइल की परमेश्वर बात कर रहा है। 70 आयत में कहते हैं, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए कहा, अर्थात हमारे आदि से भविष्यवाणी किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने राज की स्थापना को करेंगे, लोगों को जो अंधेरे में बैठे हुए उजाला में आएंगे। प्रियो, डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी बात कर रहे, इज़राइल बात कर रहा है। कुछ आयत को आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये उनके लिए भविष्यवाणी कह रहा है, उनके लोगों के लिए कह रहा है, ठीक है ना, उनके साथ बात कर रहा है। अब उनकी बातों को लेकर आप पर लगा नहीं चाहते। और 80 आयत, और वो बालक बढ़ता और आत्मा से बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। हाँ, किस पर प्रकट होने के लिए? इज़राइल में प्रकट होने के लिए। मोर यू रीड, मोर यू रीड, मोर यू रीड, यू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं। हमने बचपन में सिखाया मत्ती, मार्क, लूक, जॉन हमारे लिए है, और जब समझ में आया परमेश्वर किससे बात कर रहे। डियर प्लीज संत लोग, अब इसको समझने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू टेक देयर प्रॉमिसेस अप्लाई टू इन योर लाइफ। उनकी जो वादा है हम पर लागू नहीं होता, उनके लिए है। ये सच है, जो कुछ भी लिखा है पूरा बाइबल सच है। आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप कर सकते, परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके लिए नहीं रहेगा। आप कुछ भी कर सकते, आप स्वतंत्र है, आजाद है। हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते, ना प्रभु करते। आप आजाद है, आप कर सकते, आपके ऊपर है। प्रियो, ये लूका के बारे में बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जब यीशु मसीह का 21 आयत में क्या कहते हैं, 2:21 में लूका, जब 8 दिन पूरे हुए और उसका खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। क्योंकि उनको कानूनों को पालन करना जरूरी है। कानून को तोड़कर वो कुछ नहीं कर सकते। अरे आपसे अगर बात कर रहे हैं तो आपको सारे कानून को पालन करना है। यीशु मसीह कर रहे हैं ना, एक कानून है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 17 अध्याय 10 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 17 अध्याय उसकी 10 आयत। इसको समझो प्रिय, जिस दिन आप समझ में आएंगे परमेश्वर का आशीष बहुत मिलेगा। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, ये है तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। इसीलिए यीशु मसीह का 8 दिन जब पूरे हुए उसको मंदिर में लेके गया खतना कराने, पूरा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है
तो परमेश्वर किससे बाचा बांधा हुआ है? इजराइल से बाचा बांधा हुआ है। तुम अपने अपने फलरी का खतना कर लेना, और जो बाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका ये चिन्ह होगा, पीढ़ी पीढ़ी से केवल तेरे वंश के लोग नहीं, पर जो घर में उत्पन्न हो, अर्थात परदेशी से रूपा देकर मोल लिया जाए, उससे सब पुरुष जो अब 8 दिन के हो जाए तब उसका खतना किया जाए। जो कोई आ सकता है प्रियो, जो कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है, परंतु डायरेक्ट नहीं है, खतना कराना है। परदेशी भी आ सकता है, रूपा दे के मोल लेकर उसको जो लिया है उसको 8वां दिन में खतना करवाना है। मान लीजिए आज 1 तारीख को आपने खरीदा, परचेस किया है, मोल ले लिया, किसी को आपने गोद लिया, 8वां दिन में उसको खतना कराना है। वो अन्य जाति हो सकता है, डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था, पर कानून को पालन करके अन्य जाति का उद्धार है। इसीलिए जॉन 3:16 में कहते हैं, गॉड सो लव द वर्ल्ड एंड ही हैज गिवन ओनली वन बिगॉटन सन, whosoever believeth him should not perish but have everlasting। whosoever, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र देते हैं, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? खतना करना पड़ेगा 8वां दिन, कानूनों को पालन करना पड़ेगा। अंडर द ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम देयर इज अ डिफरेंस। उस डिफरेंस को आपको समझना है। 14 आयत को पढ़ता हूं आपके लिए। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसका खलेरी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। क्या कर दिया जाए? जो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, कट ऑफ, खत्म कर दिया जाए उसको। अरे परमेश्वर ने वायदा किया है, व्यवस्था के आधार पर ये सब चल रहा है। डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को तोड़ मोड़ कर लोग पेश करते हैं, कितने शर्म की बात है। अपनी बातों को रखते हैं, बदल देते हैं। यीशु मसीह चरवाहा है और शेपर्ड है, और उनको कौन है? वेर है। भजन संहिता 23 आप जानते हैं, यहोवा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगा, हरी हरी चराई में मुझे ले चलता है, भेड़ों को लेके चलता है, सुखदाई जल लेके झरने के पास लेके चलता है, जी में जी लेके आता है, घोर अंधकार में से जाएगा, कभी उसका कोई हानि ना होगा। कि परमेश्वर का वायदा है, उनके साथ है। फिर वो वायदा परमेश्वर उनसे किया है, उनकी वायदा उनके साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधा हुआ है और कानूनों को पालन करना होता है। बिना कानूनों को पालन करके हम एक आयत को उठा लेते हैं और वो बोलते हैं हमारे लिए। यूहन्ना जो सुसमाचार यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने घरों में आपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर ने उसको अपना संतान होने का अधिकार दिया। उस घर में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह कहते छोटे झूम भयभीत मत हो जाओ। थोड़ा से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लिटिल फ्लॉक, डोंट बी फियर, डोंट बी फियरफुल। वो छोटे झूम भयभीत ना हो। तो उनका जो परमेश्वर आशीष पाने का राज यही है, कानून के आधार पर सारे कानूनों को पालन करना होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना होता है। ठीक है ना? अगर वो कानून को पालन नहीं करते, उनको क्या कर दिया जाएगा? उनमें से काट दिया जाएगा। जब वाचा बांधा है परमेश्वर, परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए आया है, और उसके बारे में कहता है प्रेरितों के काम उसकी 10:35 को देखो यहाँ पर। 10 चैप्टर हो चुका है, फिर भी ये क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर? 10:35
यहाँ पर वही डिमांड कर रहा है, वरन हर जाति में जो उसने डरना और धर्म के काम करता वो उससे भाता है। जब परमेश्वर की राज की स्थापना होगा पृथ्वी पर, जो उनसे डरेंगे और जो परमेश्वर ने काम दिया है उसको करेंगे, तब जाके उसका क्या होगा, परमेश्वर को भाएगा। फिर से पढ़ता हूं, वरन हर जाति में जो उससे डरता, जो डरता है हर जाति में से। जब यीशु मसीह का 1000 की बरस की राज्य पृथ्वी में होगा, जो डरेगा और धर्म के काम करता है, धार्मिकता के काम को करता है, दे हैव टू डू समथिंग, उनको कुछ काम करना है। अगर काम नहीं करेंगे, धर्म की काम नहीं करेंगे, उनको ब्लेसिंग नहीं, आशीष नहीं है। इतना आसान नहीं है जितना आसान हम सुनते आ रहा है 2000 सालों से। थोड़ा से चेंज आप खुद पढ़ लीजिएगा। और वो उससे भाता है, जो वचन उसने इस्राएलों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सब का प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। इस्राएल के बारे में बात कर रहे, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने इस्राएल के बारे में बोला, अब परमेश्वर अन्य जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। टाइटस तीतुस की पुस्तक, उसकी 3:5 को देखो क्या लिखा है। तीतुस की पुस्तक जब 3:5 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पौलुस के जरिए हमें संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तो उसने हमारा उद्धार किया, क्या किया, और वो धर्म के कामों के कारण नहीं। तो हमारा कर्म से नहीं है उद्धार, धर्म के कामों से नहीं। उनको धर्म करना पड़ेगा, जो धर्म करेगा, जो डरेगा, तब परमेश्वर उसको आशीष देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तेरा पुस्तक जो पौलुस ने लिखा है ना, रोमियो से लेकर फिलेमन, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। हम उस अनुग्रह की व्यवस्था के अधीन में है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना है, ऐसे परमेश्वर ने पौलुस को चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। देयर इज अ चेंज। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, परमेश्वर इस्राएल से बात कर रहे हैं। हमारा शुरू होता है मिड एक्ट्स 9 अध्याय से, पौलुस की एंट्री होता है प्रेरितों के काम पे। और पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, पौलुस एक चुना हुआ पात्र है मेरे लिए, 15 आयत को 9:15 में। और ये पौलुस क्या कहते हैं, हमारा उद्धार किया है, करने वाला नहीं है। कैसे? तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। नए जन्म के स्नान किससे होता है? वचन से होता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 13 आयत को देखो। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। आत्मिक बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का अंग है। हम प्रभु यीशु मसीह के अंग में शामिल होने के लिए हमने आत्मिक बपतिस्मा लिया है, और हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया है। आपने पिया है क्या आत्मा? ये आत्मिक बात कर रहे, प्रिय, फिजिकल नहीं बात कर रहे। फिजिकल नहाने की, बपतिस्मा लेने की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। आपने पिया है क्या? समझने की कोशिश करें। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत है, तो हम यीशु मसीह में शामिल हो जाता है। कैसे? विश्वास से होता है, कर्म से नहीं। विश्वास करने से परमेश्वर देते हैं हम। गलती है उसकी 5 अध्याय उसकी
2 और 6 आयत को हम देखेंगे। गलतियां उसकी 5 अध्याय उसकी 2 और 6 आयत को देखो क्या लिखा है। फिर समझने की आप कोशिश करिए। गलतियां 5 अध्याय उसकी 2 और 6 आयत देखो क्या लिखा है। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। ओहो, अगर तुम खतना कराओगे मसीह से कुछ लाभ ना होगा। यीशु मसीह स्वयं खतना किया है। लूका सुसमाचार 2 का 8। क्या होगा फिर यीशु मसीह का? क्या पौलुस क्या कुछ पी के रखा है क्या? क्या बात कर रहे हैं पौलुस? नहीं, पौलुस का तो बेकार है, सुनना नहीं है। अरे भैया, पौलुस को चुनकर आपको और हमको बचाया परमेश्वर ने उपाय किया है, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, कृपा दिया। खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हारा कुछ लाभ नहीं है। उनको खतना करना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला मेरे लिए नहीं है ऐसा। ठीक है, आप मानो जैसे आपका मर्जी, आप कर सकते हो। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखा आपने? पढ़ी है ना बाइबल को? तेरा पुस्तक पौलुस का, खास करके रोमियो का पढ़ी। बाइबल के अंदर बाइबल है रोमियो, 1 से लेके पढ़िए, उस पर देखिए, फिर इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारा उद्धार कैसे होता है? हमारा कर्म के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर। कलीसिया उसकी 2 का 16, कलीसिया की पत्री उसकी 2 का 16 देखो क्या लिखता है यहाँ पर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वचन को आप समझने की कोशिश करिए। समय बहुत कम है, कभी भी रैप्चर हो सकता है, प्रभु उठा लिया जा सकते हैं। आज का दिन, अभी का समय परमेश्वर ने आपको दिया है। विश्वास करिए, प्रभु के वचन को सुनिए। कलीसिया 2 का 16, कलीसिया उसकी 2 का 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चाँद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि खाते पीते है सबत में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हमारा लेना देना नहीं है इससे कुछ। वी आर द रियल क्रिश्चियंस। पौलुस के जरिए हमारे पास पहुंचा। परमेश्वर कभी गड़बड़ नहीं करते। बाइबल में कोई तो गड़बड़ है ही नहीं है। किंग जेम्स वर्जन को पढ़िए, कोई गड़बड़ नहीं। ऑथराइज, इफ यू वांट टू कोट फ्रॉम द किंग जेम्स वर्जन, दिस इज द ऑथराइज्ड बाइबल। परमेश्वर ने अधिकार दिया इसमें से हमें चलने के लिए। प्रियो, कोई हम पर उंगली ना उठाए इसलिए खाने पीने, हाँ, उनका रिस्ट्रिक्शन है। इजराइल को रिस्ट्रिक्शन है खाने पीने में। सब्बात वाले दिन में खा नहीं पी सकता है वो, ठीक है ना। पर्व के दिन में उसको सब्बात को मानना होता है। चांद के विषय में उसको सतर्क होना होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें कोई क्या ना करे, हमें कोई रोक टोक ना करे। परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया है। प्रियो, रोमियो उसकी 3 का 21 को पढ़िए, देखो क्या लिखा है। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमारा गेट टीवी हिंदी सरमन, उसमें आप लिख सकते हैं सवाल। तो परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर को धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही और भविष्य वक्ता देते हैं। व्यवस्था से अलग है, उनको व्यवस्था के अधीन में है, वो व्यवस्था से अलग है। दिया है फिलिपियो उसकी 3 का 9, फिलिपियो उसकी 3 का 9। आपको समझ में आ रहा है? व्यवस्था से अलग, कर्म से आधार नहीं, कर्म से नहीं है, व्यवस्था से आधार। कोई हमें रोक टोक ना करे, कोई हमें विचलित ना करे। परमेश्वर ने हमें स्थिर किया है, अस्थिर नहीं किया है।
परमेश्वर कभी कॉन्फ्यूज नहीं करते, मनुष्य कर सकते हैं। और उसमें पाया फिलिपियो उसकी 3:9, और उसमें पाया जाओ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। विश्वास करने पर मिलती है प्रिय, व्यवस्था से नहीं। समझ में आ रहा है आपको? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर हमें क्या देते हैं? परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देते हैं, और परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर हम पर क्या करते हैं? सील करते हैं। और सील करते तो हमें क्या होता है? परमेश्वर आशीष देते, ताकि हम क्या ना करें, दूर ना चले जाए। इसीलिए सुनने से, जब परमेश्वर के वचन आप सुनते हैं, विश्वास करते, और परमेश्वर उसके बाद आपको क्या करते? सील करते। और परमेश्वर एयरनेस्ट क्या है? आपको स्वर्गीय स्थान में बैठाते। ये विश्वास से होता है। फिर से एक बार मैं कहूंगा, अब जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते, कर्म से नहीं प्रिय। कर्म से कोई भी बच नहीं सकते। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, गेट मिनिस्ट्री के लिए, थॉमस चर्च के लिए, ताकि लोगों को सच्चाई को पता चले और सच्चाई लोगों तक पहुंचे। सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।